बसपा के लोग जो है टिकट ले लेके आते हैं, जो लड़ाए जाते हैं साजिश के तहत, तो वो नुकसान करते हैं, काफ़ी जितवाने का काम करते हैं बीजेपी को। अब कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है, भेदभाव तो ये पार्टी बाजी इलेक्शन नेता ही कराते हैं। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त मुजफ्फरनगर में पहुंच गई है। आपको याद होगा, मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जहां पर 2013 में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। दंगों के बाद बदल गया, पूरा मुजफ्फरनगर अलग हो गया। जो मुजफ्फरनगर जहां पर ऐतिहासिक रूप से भी इसकी एक मान्यता है, पुरातत्व रूप से भी एक मान्यता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी एक इतिहास रहा है। इसी मुजफ्फरनगर से 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह चुनाव हार गए। यहीं से अजीत सिंह 2019 में चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव के क्षेत्र में मुजफ्फरनगर बहुत ही महत्व रखता है। 2019 के चुनाव में आरएलडी सपा का गठबंधन था। अजीत सिंह मैदान में थे, डॉक्टर संजय बालियान भारतीय जनता पार्टी जीत गए। कुछ यहाँ पर वरिष्ठ लोग हैं, कुछ जानकार भी हैं, उम्रदराज लोग भी हैं, तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर की हकीकत अभी चुनाव को लेकर के क्या है, क्या रणनीतियाँ बन रही है। ये देख रहा हूँ कि आरएलडी भी है, अभी गठबंधन में आ गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2019 में यही आरएलडी ने चुनाव लड़ा था और अजीत सिंह हार गए थे चुनाव। फिर इन्हीं आरएलडी के अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया है, तो क्या सारे किसानों का वोट जाएगा या कुछ किसानों का वोट जाएगा उनके साथ में, जो जाट समुदाय है, क्योंकि ये जाट लैंड कहा जाता है। देखिए, वोट का तो ऐसा है, अभी जो जैसे जगह जगह पर किसान धरने कर रहे हैं और आगे आगे माहौल बन रहा है, तो वो कहाँ आके टिकता है कि वोट बीजेपी पे जाएगा या इन पे जाएगा। जयंत चौधरी के बाद भी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा वोट तो हमें मालूम है कहाँ देना है, यानी कि उनका इशारा जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। किसका? किसानों का भी इंडिया गठबंधन की। हाँ, वो बोल रहे, खुल के बोल रहे हैं ना। जो जयंत चौधरी हैं, जो जाटों का वोट उनके पास जाता था, कितना % जाता था? नहीं, वो जाटों का वोट तो 50% पहले भी मिला उन्हें और अब भी है। 50% तो ऐसे जाट हैं कि जो लोकदल की साथ है, जहाँ जयंत चौधरी जाएंगे वहीं जाएंगे सब लोग। नहीं, जाटों का वोट जाने से आपने किसानों की बात करी ना पहले। मैं तो जाटों की तो ये बता रहा, लेकिन किसान जो आवाज़ आ रही जगह जगह से, वो ये कह रहे किसान तो कि हम जो है इसके खिलाफ ही वोट डालेंगे बीजेपी के। अच्छा, सारे किसान? नहीं, सारे किसान तो नहीं डाल सकते ना, सब जगह जगह है, थोड़ा थोड़ा ही तो है सब जगह। किसानों में भी तो बंटवारा, 24 दल हैं जो ऐसे। इंडिया गठबंधन का नुकसान कौन कर सकता है यहाँ से? देखो, इंडिया गठबंधन का नुकसान तो जैसे पिछली तरह से आपने भी देखा होगा, 2022 के चुनाव में, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, बसपा के लोग जो है टिकट ले लेके आते हैं, जो लड़ाए जाते हैं साजिश के तहत, तो वो नुकसान करते हैं, काफ़ी जितवाने का काम करते हैं बीजेपी को। नहीं, अगर बसपा किसी सवर्ण को देती है, सवर्ण कैंडिडेट को टिकट देती है, तो क्या लगता है, तो उससे क्या? बसपा अगर सवर्ण को देती है तो उससे नुकसान होगा बीजेपी को, उससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और मेरे ख्याल में तो फाइट होगी उनके इलेक्शन की। और अगर मुस्लिम को दे देती है तो ये वोट को दिया तो एक तरफा जीत ही जाएंगे। आज संजीव बालियान MP हैट्रिक मार देगा। हाँ। क्या लगता है, ये बात कहाँ तक समझते हैं? चूँकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से एक चुनाव है। प्रधान जी कह रहे, सही कह रहे, जहाँ इधर जिम्मेदार जाएंगे वहीं जाएंगे सब। जाने का तो सवाल है, लेकिन मुद्दा क्या है? चूँकि हमारे यहाँ तो कोई विकास, यहाँ से लेके मीनाक्षी से इधर कब्रिस्तान पड़ेगा 1 किलोमीटर, आप जाके देख लो, इतने इतने गड्ढे हैं। कोई विकास यहाँ 5 साल से 7 साल से हमने तो देखा नहीं। बच्चों को भी यही आदत पड़ गई कि हम इन्हीं में रहे, गड्ढों में रहते आ रहे। कब्रिस्तान की साइड है, आप जाके कभी देख लेना, यहाँ से 1 किलोमीटर जाके कब्रिस्तान है और वहाँ तक। यहाँ जाओ, आ जाओ,
यहाँ तो कोई विकास नहीं हो रहा। राकेश टिकैत की बात कर रहा हूँ। राकेश टिकैत भी यहीं से हैं। क्या उनके पास भी कुछ, क्योंकि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही रहते हैं, तो क्या लगता है कि उनके साथ जो किसान हैं वो तो नाराज़गी है ना उससे, आरएलडी से? नहीं वो है, लेकिन अभी तो वो किसान भी कुछ आरोप लगा रहे हैं उन पर, पता ही नहीं ना कहाँ चल रहा झगड़ा, कहाँ से कहाँ उन पर। चौधरी राकेश टिकैत जी पे भी बेचारों पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ किसान भी उन पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सवाल ये है, देखिए मुजफ्फरनगर की का ही नहीं पता कहाँ कौन क्या कह रहा है और कौन किसे क्या कह दे। अब इंडिया गठबंधन देखो तो गठबंधन कर रहे और एक दूसरे की बुराई कर रहे। अब किसको सच्चा मानना जाए और किसको झूठा, क्या कौन बुराई कर रहा है? अब भैया अभी तक तो केजरीवाल बुराई कर रहा था, कहीं ममता कर रही है, कहीं नीतीश भाग गए, तो सब एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए थे। वो सीटों की लड़ाई थी, लेकिन वो तो बाहर लड़ रहे सड़कों पे सीटों की लड़ाई। तो उससे क्या मजबूती हो जाएगी इंडिया गठबंधन की? वोट बैंक किधर जाएगा किसानों का? बेसिकली किसानों के मुद्दे पर ही यहाँ पर चुनाव होगा, क्योंकि मुस्लिम अगर देखा जाए जो 40% है उसका तो फिक्स है, कुछ परसेंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिक्स है वो सपा को वोट करेगा। देश में 80% किसान हैं और जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसे तो 51% वोट चाहिए ना, कम से कम। जब आमने सामने का चुनाव होगा तो 51% चाहिए। तो किसान भी बटा हुआ है, सब बट रहे, कोई किसी पे जाएगा कोई किसी पे जाएगा। ऐसा थोड़ा है कि किसान एक साथ ही कहीं भी चला जाएगा एक साथ, नहीं, ना खिलाफ जाना ना वापी, सब जगह जा रहे हैं। तो गलगड्डा चल रहा। जो 2013 का जो दंगा था उसके बाद कुछ प्रभाव पड़ा है उस दंगा का हिंदू मुस्लिम में? तो सब नॉर्मल है, अब कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो ये पार्टीबाजी इलेक्शन नेता ही कराते हैं। गठबंधन इनके बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ेगा, गठबंधन लड़ेगा, बहुत बढ़िया वाला इलेक्शन लड़ेगा। कैसे लड़ेगा? यहाँ मजबूती रहेगी, जिस तरीके ये तो टाइम वक्त बतावेगा कैसे लड़ेगी। अब पहले तो कुछ नहीं बता सकते कौन किधर जावे। अब किसान इधर भी आ रहे गठबंधन के साथ, उधर भी जा रहे। अब देखो कौन कहाँ जावे, ये तो ऊपर वाले के हाथ है, वो किसे इज्जत दे किसे क्या दिए। क्या वजह रहती है कि जैसे अब आरएलडी की बात करूं, जयंत चौधरी जी चले जाते हैं, तो वजह क्या रहती है? कराम ने जाके उसे जाना चाहिए था। क्या नाराज हैं लोग? जयंत चौधरी से मुसलमान तो नाराज ही है, क्योंकि मुसलमान उनके साथ रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को धोखा दे के वो दूसरी पार्टी में चले गए। अब मुसलमान तो गठबंधन की ही साथ है सब। लेकिन अगर मुसलमान को बसपा से टिकट मिल जाता है बहुजन समाज पार्टी से, तो क्या उसके साथ में गठबंधन के साथ रह गए? उसके साथ भाई व्यक्तिगत तो कुछ होता है, साथ नहीं है हम। मायावती के साथ कोई नहीं है, सिर्फ गठबंधन के साथ है। मायावती तो जब मर्जी में आवे, जब झूठे सच्चे उल्टा सीधा बता दे मुसलमानों को, खुशी कह दे। तो सब जितना मुसलमान है सब गठबंधन के साथ है। हाँ, तो क्या लगता है इस बार जो 2024 का चुनाव है उसमें यही सब मुद्दा रहेगा जो अभी चल रहा है कि ये इनके साथ जाएंगे, इनके साथ जाएंगे? विकास की तो बात नहीं होती है कि विकास पर कुछ काम? विकास का तो छोड़ा ही नहीं ना, अब तो मुद्दा यही रह गया। हिंदू मुस्लिम करा रहे इलेक्शन, कहीं सी यह मस्जिद ज्ञान वापी का मसला है, कहीं भी मामले को ठंडा रहने नहीं दिया जाता। अब तो यह है कि उस इलेक्शन तक गरमाना है मॉल को। ये सब देख करके क्या सोचते हो आप लोग, जैसे एज ए मुस्लिम क्या सोचते हो बस इन चीज़ों को सोच के तो ये जो कोई उलमाए दीन है, परसों ये देवबंद का भी आया कोई फतवा, उन्होंने क्या दे दिया, कह दिया फ़ोन पे मोबाइल पे। अब उसमें भी बहुत बड़ा हवा बना रखा था, नेताओं के बयान आ रहे। तो यही है कि मुद्दा गर्म रहना चाहिए हिंदू मुसलमान का। कारण क्या है सर, ये वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इस काम को ना करे, मस्जिद मदरसे के हिंदू मुस्लिम ना करावे, तो इनकी राजनीति खत्म है। राजनीति ये हिंदू मुसलमान पे कर रहे और कर क्या रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमारी सरकार में मुस्लिमों को भी फ़ायदा मिला है, घर नहीं थे तो उनको भी घर मिला है, हम भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव तो इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? किसी के मजहब के ठेस पहुंचा रहे, इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा? कोई से मजहब में ये नहीं बताया गया हिंदू या मुसलमान में किसी के मजहब को बुरा कहा जा या किसी के मस्जिद को मंदिर को तोड़ा जा या मदरसों को तोड़ा जा। किसी की भी
ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जिस काम को ये कर रहे हैं ना, उनकी राजनीति नेतागिरी सिर्फ ठेस पहुंचाना है और राज करना है। मस्जिद मदरसे का ना अलग ये मुद्दा लावे तो इनका तो कुछ भी नहीं, सीधा लड़ो ना। ये इस मस्जिद मदरसे को ला के भाई सब ऊपर वाले ने बनाया इंसान को, हर बिरादरी बनाई, तो सबकी इज्जत प्यार करना चाहिए। बदलाव होगा या फिर सरकार रिपीट होगी, क्या लगता है आपको? क्या सरकार तो दोबारा आ रही है जी। दोबारा आ रही है? हाँ जी। सर बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन आ रही है, आप बोले सरकार दोबारा आ रही है। सरकार तो ऐसा लग रहा दोबारा आ रही है, मोदी जी वापसी आ रहे हैं। अभी आपने बता रहे थे ईवीएम का मुद्दा क्या है? ये ईवीएम क्या होती है सर? मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ? मुझे तो पता नहीं ईवीएम क्या होती है। नहीं पता है। वोटर तो भी फिलहाल बहुत कोशिशों के बाद हमारी ये खबर बन पाई। मुजफ्फरनगर में लोग बोलने से डर रहे हैं। वाकई में मुसलमान जो हैं वो हर जगह हम जाते हैं तो उनसे बहुत फोर्स करना पड़ता है कि आप कुछ बात करिए, कुछ बोलिए। ये डर क्यों है? मेरा सवाल आपसे भी है कि एक लोकतांत्रिक देश में जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती है, एकता अखंडता की बात होती है, ऐसे देश में मुस्लिम पक्ष क्यों डर रहा है बात करने से? वजह क्या है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।